क्या परेशानियों का सामना कर रहे हैं? कोरोना में किसको खोया आपने? सर मेरे हस्बैंड ही कोरोना में गए हुए हैं, लेकिन मैं जहाँ भी जाती बस मुझे ये किया जाता कि हाँ हो जाएगा, आप घर जाइए आराम से अपना काम कीजिए। बताइए सर, जब मेरा इतना नुकसान हो गया और मैं कैसे आराम से बैठ सकती हूँ। सरकार की तरफ से मिला अनुग्रह राशि मात्र 50,000 रुपए, उससे ज्यादा तो हमारा उनके इलाज में पैसा लग गया। या तो मजबूरन हमें सुसाइड का रास्ता अपनाना पड़ेगा, बस यही रास्ता बचा है, क्योंकि हमने सारे खटकर्म कर लिए साल भर से। सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है, तो अब यही रास्ता है और इसके जिम्मेदार अब सरकार रहेगी। अब बस पब्लिक मीटर में आज हम बात करने वाले उन महिलाओं से जिन्होंने कोरोना संक्रमण काल में अपने परिजनों को खोया और आज बच्चों की पढ़ाई के लिए दर दर भटक रही हैं। कई बार नेताओं से मिलने की कोशिश की, लेकिन उनके कोई प्रॉपर जवाब उनको नहीं मिला है। आपने नेताओं से मिलने की कोशिश की, क्या परेशानियों का सामना कर रहे हैं? कोरोना में किसको खोया आपने? सर मेरे हस्बैंड ही कोरोना में गए हुए हैं, लेकिन सर मेरी तो दिक्कतें बहुत ज्यादा है, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन मैं जहाँ भी जाती बस मुझे ये किया जाता कि हाँ हो जाएगा, आप घर जाइए आराम से अपना काम कीजिए। बताइए सर, जब मेरा इतना नुकसान हो गया और मैं कैसे आराम से बैठ सकती हूँ। और जहाँ तक कि फैमिली सपोर्ट कुछ भी नहीं है, मेरे मायके में भी बहुत दिक्कतें हैं, तो वो मेरा सपोर्ट उतना नहीं कर पा रही हैं। और ससुराल वाले हैं तो ससुराल का सपोर्ट तो वैसे भी हस्बैंड के जाने का बिल्कुल नहीं मिला मुझे। तो मैं ये चाहती हूँ सर कि बस मेरी दिक्कतों का निराकरण हो। सर मेरी एक कंप्लेंट जो है उसको करा कि मेरे हस्बैंड का छोटा सा एक बिजनेस था, उस बिजनेस का मतलब लड़के जो ऑफिस में काम करते थे उन्हीं लोगों ने सब बिगाड़ दिया सर। और मेरा पेमेंट है जो वो मुझे दिलवाया जाए बस सरकार से। क्या कोरोना संक्रमण में हस्बैंड को खोने के बाद में बच्चों को पढ़ाने में कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? परेशानियां तो बहुत हो रही है सर, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड की भी कोई सेविंग नहीं थी, उनके ट्रीटमेंट में ही इतना पैसा लग गया। सरकार की तरफ से मिला अनुग्रह राशि मात्र 50,000 रुपए, उससे ज्यादा तो हमारा उनके इलाज में पैसा लग गया। टोटल सेविंग वगैरह सब कुछ खत्म हो गई है। अब हमारे पास क्या है, मैं घरेलू महिला थी, सिर्फ सिलाई का काम मुझे आता है, वही करके अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कर रही हूँ। तो स्कूल में भी छोटी मोटी पास की ही किसी छोटी मोटी स्कूल में मैंने एडमिशन कराया है अपनी बच्ची का। मेरी भी इच्छा है कि उसको मैं अच्छी स्कूल में पढ़ाऊं, अच्छा उसका फ्यूचर बनाऊं, लेकिन ऐसी हालातों को देखते हुए तो पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है। इसीलिए हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं बार बार कि हमारी राय हमारी सुनी जाए, हमारी थोड़ी सहायता की जाए। अगर जॉब हमारे पास में होगी तो हम अपने बच्चों का आगे कर सकेंगे। सीएम साहब से, नेताओं की बोलो तो आप, हम तुलसीराम जी सिलावट जी से और हर सांसद जी से, मतलब सभी से हम मिल चुके हैं। यहाँ तक कि सीएम सर ने भी हमको आश्वासन दिया था, लेकिन उस आश्वासन का कुछ हल नहीं निकल पा रहा है उस चीज का। तो हम बस उस हल के लिए ही हम बार बार सभी महिलाएं इकट्ठा होकर हम यही कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके आप लोग हमारी सुनिए, हमारी परेशानियां देखिए और हमारी यथासंभव सहायता करिए। जैसा बताया घर घर का दरवाजा खटखटाया, क्या परेशानियों का समाधान हुआ? सर परेशानी का तो कोई भी समाधान नहीं हो ना सर। जैसे अगर हमें सिर्फ एक कोविड की जो अनुग्रह राशि लेने के लिए मतलब हमें तो कितने बार कलेक्ट्रेट के मतलब चक्कर काटने पड़े, ठीक है। उसके बाद मतलब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए पता नहीं कितने बार हॉस्पिटल में जाना पड़ा। हॉस्पिटल वालों लोग ने भी मतलब हमें डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे यहाँ से फॉर्म सब तो जमा कर लिए, ठीक है। कॉल भी आता है कि जैसे आपको लोन की रिक्वायरमेंट है क्या, ठीक है, या आप क्या करती हैं, मतलब बच्चों के बारे में पूछते हैं, सब पूछते हैं। लेकिन उसके बाद बस जैसे हमने बोला हाँ ठीक है आप हमें लोन ही दे दीजिए, ठीक है, ताकि हम अपने मतलब एक आगे का फ्यूचर तो सेव कर पाए, ठीक है। अब जैसे आज बच्चे भी हैं सर, तो अगर हम बच्चों को भी पढ़ा लिखा के बड़ा भी कर देते, बट हमारा क्या है आगे का फ्यूचर, आप समझ रहे, ठीक है। क्योंकि आज अगर हमारे हस्बैंड होते तो हम अपने आप को सेफ थे, है ना, हमारी एक ताकत थी। लेकिन अब तो हम इतने ज्यादा कमजोर हो गए हैं, ठीक है। एक औरत की ताकत जो होती है उसका सिंदूर होता है, ठीक है, वो सब दूर लड़ सकती है। बट आज हम जहाँ भी जाते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को ही मतलब ऐसा लगता है कि यार हम कमजोर पड़ गई हैं, ठीक है। जबकि हम वही चीज हम पहले, जो मेरा भी मैं बताती हूँ कि मेरे को अंदर से इतना आत्मविश्वास, इतना कॉन्फिडेंस होता था कि हर जगह मैं भिड़ जाती थी कि नहीं मैं सब कर सकती हूँ। बट अब मुझे अंदर ही अंदर इतना टूटती हूँ। बच्चों को देखो तो ऐसा लगता है कि यार मतलब आज मतलब क्या है, मतलब हम इतना कमाने में भी सक्षम भी नहीं है, ठीक है। परेशानियां सामने आ रही हैं कितनी, क्या मांग है, आप क्या चाहती हैं सरकार से, क्या होना चाहिए? सभी की मांग एक ही है कि गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड की जाए, जिसमें जैसे गवर्नमेंट जॉब में जिनके हस्बैंड होते हैं उनको तो अनुकंपा नियुक्ति हो जाती है, पर जो प्राइवेट जॉब में उनके लिए क्या, उनको अगर 5-6 हजार की नौकरी करेंगी तो कैसे तो एजुकेशन दिलवा पाएंगे अपने बच्चों को और कैसे अपना घर चला पाएंगी। अभी किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किन परिस्थिति में आप रह रहे हैं?
अभी की अगर बात करें ना एट प्रेजेंट, तो यहाँ पर सीएम जी का कहना था कि बहुत इंदौर सफाई के नाम पर पंच लगा चुका है और छक्का भी लगाएगा। पर अगर मेरे घर की आगे स्थिति देखे ना, तो मैं अभी वहाँ नहीं रह सकती हूँ। मतलब सड़क पे ही खड़े हैं हम लोग। वहाँ ड्रेनेज लाइन का पानी पूरा अंदर मेरे घर के अंदर भरा हुआ है और मैं सीएम हेल्पलाइन, नगर निगम, सभी चीज जगह जाकर कंप्लेंट कर चुकी हूँ, पर कोई भी सुनवाई नहीं है। ड्रेनेज लाइन चेंज होनी है तो चेंज करो ना, जो भी है अनुग्रह राशि उसकी हो चुकी है, मतलब गवर्नमेंट से सब कुछ पास है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, नगर निगम की अगर बात की जाए, आप इंदौर शहर में रहते हैं, क्या आप संतुष्ट हैं नगर निगम के कामों से? आपके क्षेत्र में जो काम चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप अगर बात करें तो सबसे जरूरी चीज है पानी, और वो पानी ही आपके घर गंदा आ रहा है और उसी से सब लोग बीमार हो रहे हैं। तो आप बताइए कि अगर हम लोग बीमार रहेंगे तो कैसे हम हमारे बाकी के वो चीजें करेंगे? पानी ही किसी भी आप कॉलोनी में, मेरी कॉलोनी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, पानी नहीं, मतलब अच्छा आता ही नहीं है। और यहाँ इतनी कॉलोनियां मैं आपको गिना सकती हूँ जहाँ अभी तक नर्मदा लाइन नहीं गई है। वहाँ के लोग बड़ी बड़ी टंकियां भर के और कैसे रह रहे हैं, क्योंकि आप कभी उस गलियों में जाइए ना। मैं बोलती हूँ कि अगर साफ सफाई की भी बात कर रहे हैं तो आप एक बार चंदन नगर के और सिरपुर के इधर बैकवर्ड एरिया में जाइए, वहाँ आपको दिखाई देगी साफ सफाई। लोकनायक नगर है, छक्के की बात करते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ इतना अगर कीचड़ के अंदर आप पैदल जा भी नहीं सकते, ये हालत है वहाँ पे। स्वच्छता में नंबर 1 शहर है इंदौर का, नाम देश में रोशन हो रहा है। यहाँ की जो महिलाएं खास तौर पर परेशान है, जिन्होंने कोरोना संक्रमण में अपने परिजनों को खोया है। सर, मेन जो मुख्य परेशानी है सर, रहने की और एक जॉब की। सर मैं तो शुरू से सब पॉइंट बोल रही हूँ। सर हम हर जगह जा रहे, हमें बोला जा रहा है कि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में है तो आप एक काम कीजिए ना, गवर्नमेंट में डलवा लीजिए। जॉब की बात करते हैं तो सर बोला जाता है कि गवर्नमेंट नहीं, आप प्राइवेट जॉब कीजिए। सर तो ये गवर्नमेंट प्राइवेट का सर समझ में नहीं आ रहा है। जॉब के लिए बोलते हैं तो सर आप प्राइवेट बोलते, स्कूल के लिए बोलते तो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डालिए। अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांग? सर मेरा एक ही दिन में पति और मेरे ससुर जी एक ही दिन में शांत हो गए। जैसे मैंने भी बहुत परेशानियां झेली है, मतलब एक साल में। तो सर मुझे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मुझे क्या घर भी नहीं है रहने को। मैं मेरे देवर के साथ रहती हूँ, मतलब देवर देवरानी के साथ 1 BH का घर है बस। तो कब तक रहूंगी सर उनके साथ? मतलब कुछ तो पर्सनल करूँ, तो मुझे जॉब चाहिए सर। सब जॉब की एक बड़ी परेशानी है। आपने किसको कोरोना में खोया था और क्या स्थितियाँ हैं अब आपकी? मैंने 20 लाख रुपए लगा दिए, फिर भी मेरे पति नहीं बचे। और आज भी हम स्कूल जाते हैं बच्चों के लिए तो बोले आपको फीस भरनी पड़ेगी। हमको सीएम साहब के यहाँ भी बुलाया तो वहाँ से भी हमें कोई फायदा नहीं मिला। जिनके माँ बाप दोनों नहीं है उन्हें फायदा दिया जा रहा है। तो सर या तो हम भी चले जाते तो हमारे बच्चों को कोई फायदा मिलेगा। अगर सरकार ये चाहती है तो हम भी चले जाते, उन्हीं लोगों की मदद हो रही तो फिर हमारा क्या है? हम घर से भी लाचार है, आज पैसा भी गया, इंसान भी गए। या तो हमारे इंसान को आप लाके दे दो तो हम और लोगों की मदद कर देंगे। कई परेशानियों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई का एक मुख्य मुद्दा है, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए आप जूझ रही हैं। अब क्या चाहती हैं सरकार से? तो बच्चों की फीस माफ करने का रहता है कि इनको हमेशा एजुकेशन फ्री मिल जाए, क्योंकि बहुत दिक्कतें हो रही है फीस भरने में। अब सिलाई करके मैं घर चला रही हूँ, मेरे घर में कोई भी नहीं है, अकेली मैं हूँ और 2 बच्चे। तो कई परेशानियाँ हैं, कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं? रहने के लिए घर, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है आपके पास? सर अभी तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम दूसरों पे ही आश्रित है। पापा मम्मी कर रहे हैं जो कर रहे हैं, सास ससुर कोई भी मदद नहीं कर रहे। और यहाँ भी आए हैं तो यहाँ भी कोई मदद नहीं है। और 50,000 कब तक चलेंगे? 2,000 महीना देते हैं सर, आप खुद समझ सकते हो। 1,070 रुपए की टंकी आ जाती है। उसके बाद जो बच रहा 900-950 रुपए, उसमें हम कैसे घर चलाएंगे? और मैं तो अभी घर से बाहर भी नहीं निकली, और जो भी थी सेविंग वो मैंने सब मेरे हस्बैंड में लगा दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो परेशान हैं आज, उनके पास में घर नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही? सर इंदौर में शायद 550 हैं, सिर्फ इंदौर में, क्योंकि इंदौर में आपको पता है सबसे ज्यादा डेथ इंदौर में ही हुई है कोरोना सब। और ज्यादातर लेडीज अपने हस्बैंड को ही खोया है। ये जितनी भी है सब हम इसीलिए आए हैं कि हमको जॉब दो, हमारे बच्चों को हम पाल पोस के जैसे जैसे करेंगे, हमारा गुजारा हम कर लेंगे। ये कई महिलाएं हैं जिनका साफ कहना है कि उनके साथ में जो परेशानियां हैं वो परेशानियां खत्म हो। क्या कहना चाहते हैं? सर अगर हमारी परेशानी अगर सरकार ने नहीं सुनी और हमारे बच्चों की फीस की व्यवस्था नहीं की, हमें जॉब नहीं दी, या तो मजबूरन हमें सुसाइड का
रास्ता अपनाना पड़ेगा। बस यही रास्ता बचा है, क्योंकि हमने सारे खटकर्म कर लिए साल भर से, सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। तो अब यही रास्ता है और इसके जिम्मेदार अब सरकार रहेगी। अब बस तो लाखों रुपए हस्बैंड की तबीयत खराब हुई थी कोरोना काल में लगाने के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आज स्थिति ये बन बैठी है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है। इसी इंदौर में कई महिलाएं परेशान हैं जिनके साथ ये स्थिति बनी हुई है। नेता आते हैं, वोट मांगते चले जाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वो वादे धरातल पर नहीं उतरते हैं। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, लल्लूराम.com, इंदौर।